NDTV India। मुहर्रम के आखिरी दिन हम पहुंचे अहिल्याबाई होलकर के शहर महेश्वर, उस इंडिया की खोज में जहां अब भी वो मिली जुली संस्कृति, वो मिली जुली सभ्यता जिंदा है। इतनी जिंदा है कि यहाँ के मुसलमान और हिंदू मिल के एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, और यहाँ तक कि हिंदू ताज़िया बनाते हैं मुसलमानों के साथ, और वो ताज़िए नर्मदा नदी, जो अति पवित्र नदी हिंदुओं के लिए मानी जाती है, इसमें आके इनका विसर्जन होता है। मेरे साथ हैं शिवाजी राव होलकर, जिनकी पूर्वज अहिल्याबाई होलकर होती थी, और मैं इनसे पूछना चाहूँगी पहले कि ये जो मिली जुली संस्कृति की मैं बात कर रही हूँ, वो अभी तक वाकई जिंदा है कि? बिल्कुल जिंदा है। आप देख भी पाएंगे नगर में, हर मोहल्ले में जो आजकल ताजिए बनते हैं, हिंदू बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। अच्छा, अहिल्याबाई होलकर के बारे में कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लिए उन्होंने इतना किया कि उनका नाम ही लेना वंदना है, कि पुण्य श्लोक जिनको कहा जाता है। तो इससे कई हिंदुओं को ऐसा लगता है कि उन्होंने मुसलमान के खिलाफ बहुत काम किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उन दिनों में मुसलमान महेश्वर में थे, जो अपने बुनकर की समाज जो होते हैं, आधा से ज़्यादा मुसलमान हैं, और वो उसी वक्त आ गए थे, और माँ साहब ने उनको भी पाला है, सबको पालते थे जो उनके पॉपुलेशन थे। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम सद्भावना अतीत की बात हो गई थी, लेकिन महेश्वर में इसका कोई असर ना हुआ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप रात को भी आप कभी देखते तो रात को ज़्यादा करो। अभी भी कल आप देखेंगे तो ताज़िए में मुसलमानों के जो ताज़िए हैं उनकी ज़्यादा कम होगी, और जो हिंदुओं के पर्सनल बनाए हुए घर में छोटे छोटे साइज, मतलब छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं। जो बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद जो माहौल बिगड़ा था देश में, उसका कोई बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उस समय में कुछ असर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को, यहाँ के लोग, जहाँ तक मैंने जो देखा है, वो मेच्योर अच्छे हैं, इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है लोगों के अंदर। कुछ जहाँ तक ऑल ओवर इंडिया के ही लोग सब अच्छे हैं, लेकिन ये लोग कुछ जो राजनेता लोग हैं वही इनको मिसगाइड करते हैं। तो मिसगाइड में, लेकिन माँ साहब का यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोग माँ साहब से सीखे हैं सारी चीज़ें, तो उनको माँ साहब के टाइम से ही सारी चीज़ें सही और हकीकत चीज़ें उनको नज़र आती रहीं, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है। तो आप लोग भी हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होते हैं? जी, सारे लोग यहाँ पर अच्छा, गणपति, और ये माँ साहब के ज़माने से ये चला आ रहा है। तो आइंदा कोई खतरा आपको नजर आता है? नहीं, यहाँ के किसी मुसलमान को ऐसा नहीं है। ये आपने खुद बनाया है? जी हाँ, हमने खुद ने, मैंने और मेरे लड़कों ने बनाया। अच्छा, इसकी अहमियत समझाएं, क्योंकि ये तो ताजिया है, और ये इस तरफ क्या है? इसकी अहमियत ये है कि जिस समय करबला शरीफ में जंग जब हुआ था, तो ये उनकी हेल्प के लिए आसमान से उतरी थी, उनको लेने के लिए कि हमारे ऊपर आप बैठ जाइए, हम आपको ले चलते हैं। हाँ। समझे? तो जन्नत में ये लेके गए? ये भी गई थी। घोड़ा भी आया था। हाँ। घोड़े पे तो आप सवार थे ही वहाँ। हाँ। समझे? तो ये सब उनकी हेल्प के लिए आए थे। हसन हुसैन की। पर ये ताजिए वगैरह तो सिर्फ हिंदुस्तान में बनते हैं? हिंदुस्तान में। हाँ?
करबला में भी नहीं बनते? नहीं, वहाँ मातम होता है, शबीत मातम होता होती है, छबील पिलाते हैं, हाँ। मातम होते हैं, ज़ियारत होती है। तो आपने सीखा कब और कैसे? ये हमारे पिताजी के टाइम से, हमारे पूर्वजनों से आ रहा है। हाँ तो मतलब जब से यहाँ महेश्वर में मुसलमान है तब से ये जी, परंपरा परंपरा चली आ रही है। और इसमें हिंदू भी शरीक होते हैं? बहुत ज़्यादा, 50% पूरी हेल्प करते हैं। रोजे भी रखते हैं। रोजे भी रखते हैं? हाँ, रोजे भी रखते हैं। पर मुहर्रम में रोजे होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। और वैसा ही रोजा जैसे रमजान में होता है? हाँ, वैसे ही रोजा, बिना बिल्कुल। पानी के? बिना पानी खाने के कुछ नहीं। और हिंदू भी रखते हैं? हिंदू भी रखते हैं। तो क्या क्या होता है ये पिछले 10 दिन में? क्या क्या मसीहों में बस ये कि उनके आका हुसैन के शान में जो है, उनके जो गम जो होता है, जो उनके साथ वहाँ घटना घटी वहाँ, वो सब बयान होता है, दोहराया जाता है। सब वो वाकया जो होता है शुरू 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, उर्दू तारीख। जंग 10 दिन की थी क्या? जंग 3 दिन की थी, मगर बुलाया था उसने 1 तारीख को। अच्छा। जंग हुई 3 दिन। हाँ। चांद की तारीख से 7 तारीख से 9 तारीख तक जंग हुआ। शिवाजी राव होलकर अहिल्याबाई के मंदिर में आरती करने के बाद अपने घर का ताजिया उठाते हैं मुहर्रम के दिन। महेश्वर में इस किस्म की मिली जुली संस्कृति के उदाहरण गली गली में देखने को मिलते हैं। यहाँ कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। आप इस्लाम को मानते तो नहीं हो? नहीं, इस्लाम तो नहीं है, पर महत्व तो देते हैं। महत्व देते हैं? किस तरह से देते हैं? मुहर्रम के अलावा और सिर्फ मजार पे जाते हैं, अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। हाँ। और जैसे इनके जो 10 दिन की जो इबादत करते हैं, हाँ। उसमें परिवार के लोग रोजा भी रखते हैं। हाँ। तो आज आपका रोजा है क्या? नहीं, हमारे घर में से है। घर में से? हाँ, हमारी पत्नी का रोजा है। अच्छा, और ये कब से, कितने सालों से ये परंपरा? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर। हाँ। करीबन मेरे ध्यान से तो 200 साल तो लगभग हो गए हैं, ऐसा अंदाज है। अच्छा जी हाँ। तो कोई जबरदस्ती की वजह से तो नहीं आप? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, मनी दिली इच्छा। दिली इच्छा आदमी की। और मुसलमान भी शामिल होते हैं आपके त्योहारों में? आते हैं ना। क्या दिवाली मनाते हैं? दिए वगैरह जलाते हैं, पूजा करते हैं? नागपंचमी मनाते हैं मुसलमान लोग। अच्छा। जितनी मान्यता आप दिवाली को देते हैं उतनी ही इसको? दिवाली का शौक इतना रहता है ना, उतनी इसको। शुरू कैसे हुई थी ये परंपरा, आपको कुछ याद है? कुछ मालूम है? नहीं, तो पुराना चला आ रहा है पीढ़ियों से, हमारे इसमें चल रहा है, तो हम भी उसको निभा रहे हैं। जब तक हम तो निभाएंगे। अब हमारे बाद हमारी औलाद यहाँ तैयार हो गई। हाँ। वो निभा रही है, इसके बाद उनकी औलाद होगी, वो निभाएगी। तो चला आ रहा है। इसका ये जो त्योहार है, इसकी अहमियत क्या है आपकी नज़र में? इसकी तो बहुत अहमियत सब। इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो जाते हैं, यानी बड़े प्रेम से सौहार्द हो जाए तो बनता है ये। इसमें एक दूसरे को बिल्कुल सब, जैसे 2-3 मुस्लिम भाई यहीं भी आए हुए हैं, यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, तो भाईचारा बढ़ता है इससे। हाल में मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी और नए मुख्यमंत्री की पहली घोषणाओं में था महेश्वर को पवित्र शहर घोषित करना। इसका पहला असर ये हुआ कि यहाँ के हिंदू मछुआरों को डर है कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ये कहारों का भरण पोषण, जिन पे बच्चे को पाल रहे हैं छोटे मोटों को, तो ये बंद हुआ कि वो बेचारे डर के हो जाएंगे। उनको रोजी रोटी मिलना चाहिए। और ये मछली पकड़ने वाले ज्यादातर हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? नहीं, हिंदू हैं। 300 तो नुकसान तो 362 घर के यहाँ पर कहार हैं जो मछली मार करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। राजघराना होलकर स्टेट में जो शिव शंकर की जागृति देने वाली अहिल्याबाई, उसने नहीं बंद करा, तो फिर ये आज क्यों हो रहा है? महेश्वर का पवित्र नगरी घोषित होने का अच्छा असर ये हो सकता है कि ये जो गंदी नालियों का पानी नर्मदा में जा रहा है और मोटर बोट और डीजल पंप से जो प्रदूषण शुरू हो गया है, उस पर रोक लगा दी जाए। ये सारा जो गंदा पानी है ये नर्मदा में जा रहा है, ये कैसे शुरू हो गया है? ये तो पहले से चले आ रहा है। ये नगर पालिका जो काम करने चाहिए, हाँ, वो तो करती नहीं। तो गंगा का जो हाल है
ये नर्मदा का भी होने हो वाला सकता है, हो सकता है, अभी भी ज्यादा नहीं है। जो कठिन चीज है कम है, लेकिन फिर भी है तो सही। अपन देख रहे हैं ये सब नर्मदा और ये कब से चालू हुआ है ये सब गंदा पानी जब अंदर से ये जाना? लोग यहाँ रहते हैं। तो कुछ कर सकते हैं आप? नहीं, ये तो शासन नगर के काम पालिका है। कुछ कर सकते हैं। नगर पालिका शासन क्योंकि करना पानी चाहिए। ये गंदा पवित्र पानी अंदर जाने से शहर। पहले हाँ रोक दिया जा सकता है। बिल्कुल, ड्रेनेज यहाँ का बनाए जैसे कि इस तरफ ना जाए उस तरफ जाए, और फिर वो ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बने। हमने तो हमारे रेवा सोसाइटी के लिए जो हमारा रंगने का काम है, पूरा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाया है। ये मोटर बोट की जो आवाज है, ये कितने हैं मोटर बोट की? ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे ना? 16-17 हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगे पूरा माहौल। बिल्कुल बर्बाद भी करते हैं। उन पोल्यूशन जो निकलता है वो डीजल सब इंजनों पर चूता है, आवाज़ की पोल्यूशन है, धुआं भी वो मोटर से निकलते हैं। बहुत पानी गंदा शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके निशान घाटों पर आ गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये मोटर बोट को अपन बंद करें। शासन ने भी अभी तो ये कौन लोग जा रहे हैं मोटर बोट में यहाँ से? घूमने वाले जाते हैं, यात्री भी जाते हैं। महेश्वर में न सिर्फ सद्भावना जिंदा है, इतिहास भी इतना जीवित कि ऐसा लगता है कि किसी टाइम मशीन में बैठकर हम 19वीं सदी के भारत में पहुंच गए हों। शायद ही कोई दूसरा शहर है जहां ऐसा महसूस होता हो। इसको आप गादी क्यों? ये माँ साहब यहाँ का राज था, यहाँ से राज करती थी। हाँ, यहाँ बिल्कुल अपना दरबार यहीं होता था। ये गादी पर बैठती थी, इस गादी अपने प्रजा का जो उनके प्रॉब्लम्स थे यहीं सुनती थी। और कोई भी आ सकता था। बिल्कुल। इनकी थोड़ी सी कहानी बताएं। मल्लाराव होलकर जिन्होंने अपने होलकर रियासत को स्थापित किया था 1734 में, उनके लड़के के साथ इन्होंने शादी की थी। तो युद्ध में वो मर गया था। और अहिल्याबाई ने कहा मुझे सती पर जाना है, लेकिन मल्लाराव उनके फादर इन लॉ ने कहा कि मत कीजिए, क्योंकि आप हमें अब तक इतने मदद कर रहे हो, आपके बिना तो मैं कैसे ये पूरा संभाल पाऊंगा। तो मंजूर की अहिल्याबाई ने, और कुछ 15 साल तक मल्लाराव होलकर के साथ में उन्होंने शासन का देखभाल किया है। उनका एक छोटा लड़का था, और जब मल्लाराव जी शांत हो गए थे तो रीजेंट के रूप से माँ साहब ने रियासत को संभाला। उनका लड़का काफ़ी बीमार था और बचपन में वो भी शांत हो गया, और 1765 से 1795 तक ये महेश्वर में उन्होंने राज किया। ये जो सद्भावना का माहौल है, हाँ, ये कब से शुरू है? ये भी समझ लीजिए कि ये इधर जो बीच में जो संतों का समय आया, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, और इन संतों का जो आया है, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कुछ इस प्रकार का अपना साहित्य की रचना की कि जो भेदभाव की बातें थी मुगल काल में, और उसमें वो धीरे धीरे वो मिटती गई और सब लोग एकता के साथ रहने लगे। Have you met life today? MetLife India Insurance. Introducing Stick Hit. Made for India. महेश्वर की विशिष्टता को कायम रखने का आधुनिक साधन है टूरिज्म।
क्या कर रहे हैं आप टूरिज्म यहाँ पे लाने के लिए? हमारा विचार टूरिज्म पर काफ़ी साफ है। यहाँ 3 प्रकार के टूरिस्ट होने चाहिए। एक जो धार्मिक लोग आते हैं, एक तो जो मिडिल क्लास लोग आते हैं, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं। तीनों महेश्वर पे जो आएंगे और महेश्वर की सुंदरता और विशिष्टता समझ पाएंगे, वो हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सबके लिए थोड़ी थोड़ी सुविधा होने चाहिए, जो अभी कम है। धार्मिक लोगों के लिए धर्मशाला की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी नहीं है क्या? छोटे मोटे हैं, लेकिन एक बहुत बेहतरीन जगह है जहाँ एक धर्मशाला 200-300 पलंग का बन सकता है। और जो घाटों का जो व्यू है उसको बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन उसका भी एक व्यक्तिगत घाट है। अच्छा। वो इधर थोड़े से उत्तर में है। वो आपकी ज़मीन है कि सरकार? नहीं, वो सरकारी ज़मीन है। अच्छा। जो लोग जो आते हैं उसका संख्या बढ़ेगा जब इंदौर और यहाँ से आना जाना और आसान पड़ जाएगा, तो इनको के लोग काफ़ी जल्दी यहाँ पहुँच पाएंगे। तो उनके लिए अभी तक सिर्फ नर्मदा कॉटेजेस हैं, जहाँ 6 कॉटेज हैं। वहाँ 12, 15, 18 कॉटेज बन जाए तो अच्छा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, जो हमारे हेरिटेज होटल जो यहाँ स्थापित कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी जगह है। आपने स्थापित कर दिया है कि करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं। अच्छा, तो उसमें कितने कमरे होंगे? 10 सिर्फ। ज़्यादा मैं तो उनको एक व्यक्तिगत इंट्रोडक्शन देने चाहता हूँ। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर वो करना असंभव पड़ जाता है। जब कम लोग होते हैं तो फिर जो व्यक्तिगत रूप से अपन उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं माँ साहब के विषय, नर्मदा माँ के विषय, महेश्वर के विषय, वो आसान पड़ जाता है। तो अभी तक कितने साल हो गए हैं आपने ये शुरू करने के बाद? ये होटल कब से शुरू किया है और कितने लोग आते हैं? ऐसे मेहमान जो आते हैं 3 वर्ष से आ रहे हैं। 3 बरस से। और काफ़ी आते रहते हैं पूरे साल भर? आते हैं। प्रॉब्लम ये रहता है कि महेश्वर में टूरिज्म सर्किट्स अभी काफ़ी नए हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे राजस्थान में है, वो अभी तक महेश्वर मध्य प्रदेश में कम है। थोड़ा सा खजुराहो के आसपास ज़रूर है, लेकिन इंदौर के आसपास, भोपाल के आसपास आना जाना मुश्किल पड़ता है लोगों को। जब तक वो टूरिस्ट सर्किट और इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, सड़कें हो जाए सही, बिजली का साधन सही हो जाए, तब तक ज़्यादा संख्या में आना शायद मुश्किल है। भोपाल में हम मिले मध्य प्रदेश की नई मुख्यमंत्री से, जिन्होंने अपने खास अंदाज में हमारे सवालों के जवाब दिए। तो जरा समझाएं कि ये होली सिटी बनने के बाद क्या होगा महेश्वर में? हमने सिर्फ महेश्वर को नहीं, बल्कि मैंने 3 शहरों को और होली सिटी घोषित किया है। ओमकारेश्वर को किया है, अमरकंटक को किया है, उज्जैन को किया है, और इनके नोटिफाइड एरिया किए हैं। और कहीं कुछ दुष्प्रचार के कारण गलतफहमियां हो गई होंगी, तो वो तो मछुआरों की तो ठीक हो जाएंगी। हमने मछली खाने पर रोक नहीं लगाई है। जो वहाँ के आसपास के कुछ पवित्र स्थान थे, उनके पास में इसकी बिक्री पर रोक लगाई है। बिक्री पर रोक लगा देना एक पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया में, और वहाँ पर खाने पर रोक लगा देना पूरे शहर में, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। और इसके लिए बल्कि हमने उनको और सहूलियतें प्रदान करने का तय किया है कि उनके लिए अलग से टीन शेड बन जाएगा, और वहाँ पे बाउंड्री वॉल बना देंगे, ताकि वो आराम से, जैसे अभी इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको वो भी नहीं होगा। जिन मछुआरों की आपने बात कही है और मोटर बोट वालों की बात कही है, इसके बारे में शिकायत आई थी कि चूंकि उसमें इंजन का प्रयोग होता है तो उससे पोल्यूशन फैलता है। तो मैंने कहा है कि जो मोटर बोट वाले हैं, इनकी कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था तत्काल कर दो, और उसके बाद इसको बंद कर दो, क्योंकि किसी का रोजगार छीनना ठीक नहीं होता। जैसे गौवंश की हत्या पर जब हमने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, तो मैंने कहा कि इस रोजगार से जितने लोग जुड़े हुए थे, उनके रोजगार की व्यवस्था साथ में होगी। एक साथ दोनों काम करिएगा, क्योंकि पशु के जीवन की चिंता जितनी करनी है, तो इंसान के जीवन की चिंता भी उससे ज्यादा करनी है। वो व्यवस्था हमने की है। तीसरे, हमने महेश्वर की साड़ियों का जो व्यापार है, वो भी बहुत मंदा हो गया है। उसको भी हमने होली सिटी के कॉन्सेप्ट से ही जोड़ दिया है। किस तरह से? हमने इसलिए जोड़ा है कि उनको अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे महेश्वर की साड़ियों की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि उनको मार्केट में जिस तरह से उनकी कैंपेन होनी चाहिए वो नहीं हुई है।
ज्यादा आराम के लिए चाहिए ज्यादा लंबाई, इसीलिए नई बोलेरो एक्सेल है एक्स्ट्रा लंबी। लुका छिपी खेलते कहां छिप गए वो दिन, छोटी छोटी खुशियों के हजार पल छिन। दिल में जो आए वो करना फिर से सिखा दो, वो बचपन वाली खुशी लौटा दो। एक कट्टी में रुला दो और पक्की से मुस्का दो, वो बचपन वाली खुशी लौटा दो। SBI लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसीज, वही निश्चिंता एक बार फिर। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। Introducing Stick Hit for writing cards they love, taking quick notes for finishing your schoolwork fast. Stick Hit, the fit and fine ball pen. घबराओ मत, ये तो मोदी कार्ड मैजिक है। मोदी गार्ड अल्ट्रा मिरर्स, छुटकारा काले धब्बों से सालों साल। असली मसाले सच सच MDH असली मसाले सच सच MDH। ये बनियान इतनी कोमल क्योंकि ये DM आ रहे बेटा, ऐसी फिटिंग, ये DM सेहत की खुशी। LG। दो शहर हैं, ओरछा और महेश्वर को ही ले लें, जो पूरे इंटैक्ट पुराने किस्म के शहर हैं। इनकी रक्षा के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर नर्मदा पे फर्ज करो डैम बनती है तो नदी ख़त्म हो जाएगी और महेश्वर ख़त्म हो जाएगा। डैम बनाने के ऐसे भी तरीके हैं कि आप नदी के नेचुरल फ्लो को ख़त्म ना करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम पावर प्रोजेक्ट्स के रास्ते खोलने वाले हैं। जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन एक तो ट्रिब्यूटरी रिसोर्सेज को हम खत्म नहीं होने देंगे नदियों के। मतलब नदी पे कोई असर नहीं होगा, नदी पे असर नहीं आने देंगे। क्योंकि एक अच्छी चीज इसमें क्या होती है, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट होते हैं, कि आप इन्वायरमेंट को बिगाड़े बगैर और नदी के फ्लो को डिस्टर्ब किए बगैर भी आप पावर प्रोजेक्ट चला सकते हैं। ये भागीरथी का मैंने उदाहरण देख लिया। महेश्वर में जो गंदा पानी है नालियों का, वो अब नर्मदा नदी में जा रहा है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की है। क्या इन चीजों को भी देखेंगे आप, ताकि महेश्वर बनारस ना बन जाए कल? मैं बिल्कुल इस बात को सीखे हुए हूँ कि मुझे अपने उज्जैन को, अमरकंटक को, महेश्वर को, ओमकारेश्वर को, ओरछा को, इन स्थानों को गंदगी में बिल्कुल नहीं बदलने देना। यू कम आफ्टर 1 year, you will find them the cleanest places of the state. उमा भारती मुख्यमंत्री भी हैं, सन्यासिन भी, तो उनको बताना बेमतलब है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। लेकिन महेश्वर आने के बाद ये हम कहना ज़रूरी समझते हैं कि किसी जगह, किसी परंपरा की पवित्रता लोगों की आस्था से बनती है, ना कि सरकारी घोषणाओं से।